नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम ब्रिक्सकैड के अंदर सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं सर्किल कमांड के अंदर। तो सर्किल कमांड को सेलेक्ट करने के लिए हम ड्रॉ पैनल से यहाँ से सर्किल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सी एंटर करेंगे तो हमारे पास सर्किल कमांड का ऑप्शन आ जाएगा। ब्रिक्सकैड के अंदर आपको यहाँ पर तो सारे ऑप्शन मिलते ही हैं, साथ में हमारे पास एक प्रॉम्प्ट मेन्यू का ऑप्शन आता है जहाँ से भी आप ये सारी कमांड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप टेंजेंट रेडियस सेलेक्ट करना चाहते हैं, या किसी आर्क को सर्किल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको प्रॉम्प्ट मेन्यू में डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेंटर रेडियस। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट देना होता है। सेंटर पॉइंट देने के बाद आपको रेडियस की वैल्यू देनी होगी, जिस भी पर्टिकुलर रेडियस का आप सर्किल बनाना चाहते हैं, और आपका सर्किल क्रिएट हो जाएगा। अब इस कमांड को रिपीट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, या आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रिपीट का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कमांड को ईजिली रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से सेंटर पॉइंट देता हूँ और मुझे डायमीटर के बेसिस पे आप सर्किल ड्रॉ करना है, तो मैं डी एंटर कर सकता हूँ, और जो भी डायमीटर की वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू दे दीजिए, आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। अब यही मेथड अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता तो मुझे डी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंटर पॉइंट देने के बाद मैं जो भी वैल्यू देता वो पर्टिकुलर वैल्यू डायमीटर में ही कंसीडर अपने आप हो जाती। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस कमांड को सेलेक्ट कर रहे हैं और कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 2 पॉइंट का। तो इसका यूज़ हम करते हैं जब आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हैं और उन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे आप सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं। बेसिकली आप एक तरीके से सर्किल का डायमीटर शो कर रहे हैं और उसके क्वाड्रेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है, किसी भी 2 पॉइंट्स को, और उनके बेसिस पे आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट मेथड। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्किल कमांड लेंगे तो यहाँ से 2 पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल सर्कल्स में जाएंगे तो भी 2 पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जहाँ से भी चाहें आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको 3 पॉइंट के लिए यहाँ से 3 पॉइंट का ऑप्शन लेना है, और 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, और ये मेरा थर्ड पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में जो पॉइंट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली सर्किल के सर्कमफेरेंस में हम एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो वो वैल्यूज़ अगर हम चाहें तो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास हैं, या हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्नैप करके भी वो काम कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है TTR। आप इस लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको TTR का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको फर्स्ट सर्किल को सेलेक्ट टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप एज अ टेंजेंट ट्रीट करना चाहते हैं। फिर आपको सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और जो भी रेडियस आप देंगे उसके हिसाब से आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। वो सर्किल की रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या रहेगी। अगर आप उसकी पोजीशन कम या रेडियस का साइज कम देंगे तो उसके हिसाब से वो इन बिटवीन भी बन सकता है या आउटर साइड में भी बन सकता है, पर वो ऑब्जेक्ट जिसको भी आपने एज अ टेंजेंट ट्रीट किया है वो सर्किल के साथ टेंजेंसी मेंटेन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपने कोई आर्क क्रिएट किया हुआ है, आपने सर्किल कमांड लिया। सर्किल कमांड में आपने यहाँ से सेलेक्ट किया टर्न आर्क इनटू सर्किल। तो आप जैसे ही किसी आर्क को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको सर्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट देता हूँ तो मेरी कमांड कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं मल्टीपल सर्किल का ऑप्शन लेता हूँ तो मैं कमांड्स मेरी कैंसिल नहीं होगी। आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक स्टैंपिंग की तरह काम कर रहा है। तो आप कहीं पे भी सेम साइज का सर्किल अगर दोबारा से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मल्टीपल सर्किल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 3 पॉइंट का ऑप्शन लिया, तो आपने 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट के बाद आपका सर्किल जो है वो ऑटोमेटिकली स्टैंप हो गया। अब आप इसको जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे जाके प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक ग्रेट वे है। अगर आपको सिमिलर काइंड सर्कल्स बनाने हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए। एक स्टैंपिंग की तरह आप कहीं पर भी उसको प्लेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।